देखिए विडाल टेस्ट का नाम जॉर्ज फर्नांड विडाल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसकी खोज 1896 में की थी। देखिए जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई पैथोजन अटैक करता है, तो उस समय पैथोजन या रोगाणु के अगेंस्ट हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो इन एंटीबॉडीज़ को हम टेस्ट द्वारा देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई है। तो इसी तरह विडाल टेस्ट टाइफॉइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। टाइफॉइड एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका नाम है साल्मोनेला। तो जब भी यह बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो हमारी बॉडी इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट या फिर इसे मारने के लिए कुछ एंटीबॉडी बनाती है। तो इन एंटीबॉडी का पता हम विडाल टेस्ट द्वारा लगा लेते हैं। अगर रिपोर्ट में हमें यह एंटीबॉडीज़ देखने को मिल जाती है, तो हम मान लेते हैं कि इस मरीज को टाइफॉइड है। अगर नहीं मिलती है तो नहीं है। तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि विडाल टेस्ट की रिपोर्ट कैसे देखी जाती है। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि विडाल टेस्ट कैसे किया जाता है। देखिए विडाल टेस्ट 3 तरीकों से किया जाता है, जिसमें पहला है रैपिड किट, दूसरा है स्लाइड मेथड और तीसरा है ट्यूब मेथड। जिसमें से स्लाइड मेथड बहुत ही कॉमन है, जिसे कि हम टाइटर मेथड भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 विडाल टेस्ट स्लाइड, नंबर 2 एंटीजन एंड नंबर 3 पेशेंट का ब्लड सीरम। ये टाइफॉइड 2 तरह का होता है, टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड, जिसमें से इनकी दो स्टेन होती है। टाइफॉइड की O एंड H, पैराटाइफॉइड की AH एंड BH। इसलिए यहाँ पर हम 4 तरह की स्टेन का यूज़ करते हैं या फिर 4 तरह के एंटीजन का यूज़ करते हैं, जिसमें से एंटीजन O, एंटीजन H, एंटीजन AH एंड एंटीजन BH का यूज़ किया जाता है। और उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं। उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से सीरम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 तरह की स्लाइड का यूज़ किया जाता है। इन चारों स्लाइड पर ब्लड सीरम की कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं। देन उसमें हम एंटीजन को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ब्लड या फिर सीरम यूज़ किया है, यदि उसमें एंटीबॉडीज़ होती है, तो एंटीजन के संपर्क में आने पर यह फट जाता है। तो इससे हम मान लेते हैं कि इस पेशेंट को टाइफॉइड है या फिर इसमें टाइफॉइड की एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। ये एक टाइटर मेथड है, इसलिए हम इसे बार बार रिपीट करते हैं। हम इसे बार बार डाइल्यूट करके बार बार रिपीट करते हैं। तो इसमें कुछ रीडिंग्स होती है, जिसे हमें देखना होता है। जब आप इसके चार्ट को देखते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे रेशियो देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320। तो यदि आपको 1:80 या उससे कम रेशियो का डायल्यूशन निगेटिव या फिर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट निगेटिव है और पेशेंट को टाइफॉइड नहीं है। और यदि आपको टेस्ट में 1:160 या उससे ज़्यादा रेशियो का डायल्यूशन पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट पॉजिटिव है और पेशेंट को टाइफॉइड है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक टाइफॉइड की रिपोर्ट है, तो इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर टाइफॉइड के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि टाइफॉइड O, टाइफॉइड H, पैराटाइफी AH एंड पैराटाइफी BH। तो हमें देखना है कि पेशेंट को इनमें से कौन सा टाइफॉइड है। तो यहाँ पर टाइफॉइड की स्टेन दी हुई है, जैसे कि 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320 एंड 1:640। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो 1:80 का डायल्यूशन होता है, इसे हम बॉर्डर लाइन या फिर टेस्ट की सीमा मानते हैं और रिपोर्ट को हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि हमें रिपोर्ट में 1:80 पर पॉजिटिव या फिर निगेटिव कुछ भी देखने को मिलता है, तो हम मान लेते हैं कि पेशेंट को टाइफॉइड नहीं है। यदि इससे आगे सब निगेटिव होता है तो हम मान लेते हैं कि पेशेंट को टाइफॉइड नहीं है और रिपोर्ट को हम 180 से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट में देखिए 1:160 पर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव, और यहाँ भी लिखा है पॉजिटिव, यानी कि पेशेंट को एस टाइफी O भी है और एस टाइफी H भी है। यदि हम रिपोर्ट में नीचे आते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है निगेटिव एंड निगेटिव, मींस पेशेंट को पैराटाइफॉइड नहीं है, पेशेंट को केवल टाइफॉइड O एंड टाइफॉइड H है। तो आगे भी इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है एंड इसमें भी पॉजिटिव है, मीन्स पेशेंट को टाइफॉइड O एंड टाइफॉइड H दोनों ही है। कुल मिलाकर जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, मीन्स पेशेंट को टाइफॉइड O एंड टाइफॉइड H दोनों है। ये हमारे सामने एक रिपोर्ट और है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइफी O, टाइफी H, पैराटाइफी AH एंड पैराटाइफी BH। तो इन सभी के सामने इंप्रेशन दिए हुए हैं। देखिए रिपोर्ट में रिजल्ट क्या है, ये इसका रिजल्ट है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, 1:80 निगेटिव या इससे कम निगेटिव है। तो सभी में ये दिया हुआ है, यानी कि 1:80 से ऊपर गया ही नहीं है, 1:80 पर ही निगेटिव हो गया, मीन्स पेशेंट को टाइफॉइड नहीं है, यानी कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट निगेटिव है। तो इस तरह से आपको ये देखनी होती है। तो यहाँ पे एक लास्ट रिपोर्ट और देख लेते हैं। देखिए हम रिपोर्ट को 1:80 से स्टार्ट करते हैं, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर 1:80 पे क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, मीन्स पेशेंट को टाइफॉइड हो भी सकता है और टाइफॉइड नहीं भी हो सकता। यदि इससे ऊपर पॉजिटिव आता है तो पेशेंट को टाइफॉइड होगा, और इससे ऊपर निगेटिव आता है तो पेशेंट को टाइफॉइड नहीं होगा। तो इससे ऊपर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इससे ऊपर यहाँ पे क्या है, 1:160, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, मीन्स पेशेंट को टाइफॉइड है। यदि यहाँ पर नेगेटिव होता तो मीन्स पेशेंट को टाइफॉइड नहीं होता। तो इसीलिए 1:80 को हम बॉर्डर लाइन मानते हैं और पेशेंट की रिपोर्ट को यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आप विडाल टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।